नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बीए फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, ये अपना हो जाएगा बीए फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। ये यूनिट नंबर जो अपना रहने वाला है, यूनिट नंबर हो जाएगा सेकंड, और सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। और पेपर जो अपना रहने वाला है, जो पेपर अपना रहने वाला है, पेपर हो जाएगा अपना कौन सा, सेकंड पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर मैंने एमसीक्यू करा दिए, थ्योरिकल करा दिए। ठीक है, और उनकी प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ आपको कहाँ मिलने वाली है, paperhacker.in हमारी साइट है, वहाँ पर जाओगे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, वहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर की सब कुछ प्लेलिस्ट, ऐप नोट्स फ्री अवेलेबल हैं। जो सी जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। तो बात करते हैं अनुवाद समीक्षा के बारे में। अनुवाद की समीक्षा, जांच की बात कर रहा है वो सीधे। तो अनुवाद समीक्षा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। अनुवाद समीक्षा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। अथवा में देख सकते हैं, अथवा में क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है कि अनुवाद समीक्षा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। तो उत्तर में देखेंगे, अनुवाद समीक्षा का तात्पर्य है। अनुवाद समीक्षा का तात्पर्य क्या है? मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों की विवेचना, वास्तव में अनुवाद कार्य का अध्ययन ही अनुवाद समीक्षा कहलाती है। जैसे सिंपल में हम दोबारा इसको पढ़ें तो मूल भाषा पाठ की तुलना में, मूल भाषा जो मैं बोल रहा हूँ इससे मूल भाषा है, और इसी को अगर कोई दूसरा बंदा ट्रांसलेट करके तीसरे बंदे के पास पहुंचाए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे श्रोता भाषा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इससे मूल भाषा की बात कर रहे हैं। तो मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों की विवेचना, गुण और दोषों का अध्ययन या विवेचना वास्तव में अनुवाद कार्य का अध्ययन ही है। सीधी बात है, अनुवाद का क्या है? ये एक प्रकार से अध्ययन है। जो अध्ययन है इसी को ही हम अनुवाद समीक्षा कहते हैं। इससे अनुवाद की गुणवत्ता और स्थिरता का पता चलता है। अनुवाद कार्य एक कौशल है। अनुवाद कार्य क्या है? एक कौशल है। कौशल मतलब समझ। ठीक है, तो बात करते हैं अनुवाद समीक्षा का ज्ञानात्मक विधा है। बात करते हैं जिस प्रकार साहित्य समीक्षा के लिए साहित्य उत्सर्जन होना अनिवार्य नहीं है, उसी अनुवाद समीक्षा के लिए अनुवादक होना अनिवार्य नहीं है। परंतु अच्छे समीक्षक को न केवल अच्छा अनुवादक करना चाहिए, अपितु अच्छे और खराब अनुवाद के भेद करना, कौशल की भी जांच करना उसको आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात हो जाती है तुम्हारी। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं अनुवाद समीक्षा का स्वरूप और प्रकृति के बारे में। किसके? अनुवाद समीक्षा का स्वरूप एवं उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। तो बात करते हैं अनुवाद समीक्षा की अपनी प्रकृति और स्वरूप के आधार पर एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा जा रहा है। तो अनुवाद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण होने से यह अनुवाद का अनुप्रयोगिक पक्ष है। अतः अनुवाद समीक्षा द्वारा अनुवाद की ओर अनुवादक की स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। इसके अंतर्गत मूल भाषा पाठ के विश्लेषण में मूल उद्देश्य, अभिप्राय, भाषा शैली, संस्कृत और सामाजिक विशेषता आदि को लिया जाता है। साथ ही पाठक वर्ग की ही साथ में पाठक वर्ग जो होता है उसको भी जोड़ा जा सकता है। तो इस दृष्टि से मूल पाठ और अनुदित पाठ की विस्तृत तुलना और समान बिंदुओं और जो व्यतिरेकी जो अध्ययन होता है उसके बारे में बात कर रहा है, उसको अभिप्राय रहता है। तो बात करते हैं दोनों पाठों के प्रभावों के बीच अंतर भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं अनुवाद समीक्षा के प्रकारों के बारे में अब। ठीक है, तो अनुवाद समीक्षा के क्या क्या प्रकार देखने को मिल जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। तो अनुवाद समीक्षा के दो प्रकार होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साहित्य पाठ की अनुवाद समीक्षा और साहित्यर पाठ की अनुवाद समीक्षा। साहित्य पाठ की समीक्षा के दो आयाम देखने को मिलते हैं, एक होता है वर्णात्मक और एक होता है तुलनात्मक। ठीक है, वर्णात्मक किसमें होगा? साहित्य में। तुलनात्मक कहाँ होगा? ये भी साहित्य में देखने को मिलेगा। मगर अब हम देखेंगे वर्णात्मक और तुलनात्मक के बारे में। जो अनुवाद समीक्षा के प्रकार है, एक मिलेगा तुम्हारे वर्णात्मक समीक्षा और एक मिलेगी तुलनात्मक समीक्षा। तो इनके बारे में देखते हैं। इनमें मूल पाठ से अनुवाद का मिलान करते हुए समीक्षा की जाती है। मूल पाठ मान लेते हैं, यहाँ पर मूल पाठ था, यहाँ पर श्रोता पाठ था। ठीक है, यहाँ पर मूल पाठ के द्वारा लिखा हुआ था, यहाँ पर श्रोता पाठ के द्वारा लिखा हुआ था।
अनुवादक के द्वारा लिखा हुआ था। अब इस मूल पाठ के द्वारा अनुवादक ने जो अनुवाद किया है दूसरी भाषा में, उसकी जांच करना क्या कहलाएगी? वर्णनात्मक समीक्षा कहलाएगी। तो इसमें मूल पाठ से अनुवादक का मिलान करते हुए समीक्षा की जाती है। अनुवादक श्रोता भाषा के द्वारा विभक्त विचारों, भावों, संवेदनाओं की रक्षा करते हुए कविता को लक्ष्य भाषा में पुनः सर्जित करता है। संरचना और शिल्प दोनों स्तरों पर मूल्यांकन किया जाता है। बात करते हैं आगे, तो यहाँ देखा है उदाहरण के लिए कामायनी काव्य की बात करते हैं। कामायनी महाकाव्य किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का हो जाता है, जो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हुए आए हो। तो उदाहरण के लिए कामायनी महाकाव्य का एक पग या उसके अनुवादों की समीक्षा इस प्रकार है। जैसे कि बात करें, मूल हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ खिलासी शीतल छाया, मतलब हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ सिलासी शीतल छाया। इस एक मनुष्य भीगे नयन से देख रहा था प्रबल प्रभा। ठीक है, तो इसके बारे में अब यहाँ पे क्या कर दिया, अब कवि ने उसको चेंज कर दिया अनुवाद में। ठीक है, अनुवादक क्या कर रहा है? अनुवादक अंग्रेजी में इसको चेंज कर रहा है। बात करते हैं तुम्हारा ओपन द हिमालयाज लेफ्टी पीक। बात करते हैं इन द कूल सैड ऑफ ऑन ओवरविंग क्लिफ। क्लिफ। तो बात करते हैं ए पर्सन सेट हैज विद दैट ऐसे सर्वाइड द फॉलोइंग करेन ऑफ द फूड ऑफ डूम। ठीक है, फ्लूड ऑफ डूम। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लूड ऑफ डूम मतलब प्रबल प्रभा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया, इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। ठीक है, मगर इसमें क्या करना है? जांच करना है वर्डों की, कि वर्डों की जो सही इसका अर्थ आया है या फिर नहीं आया है। इसी को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वर्णनात्मक समीक्षा। ठीक है, इसकी जांच करना। तो बात करते हैं, ये किसने? B.N. साहिनी के द्वारा ये लिखे गए हैं। तो बात करते हैं, यहाँ यह देखने योग्य है कि हिंदी की पंक्तियों में एक विशेष लय अथवा छंद, लेकिन अंग्रेजी में यह क्रम टूट जाता है। अंग्रेजी में क्या होता है? टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि पहला वर्ड लास्ट में, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इस प्रकार से इसमें लिखने को देखने को मिल जाता है, इसलिए अंग्रेजी में क्या होता है? ये वर्ड क्रम टूट जाता है। तो अंग्रेजी में मुक्त छंद का सहारा लिया जाता है। फिर अनुवादक द्वारा स्वयं भारतीय होने के कारण भारतीय संस्कृति, परिवेश आदि को सर्जित करने का यथासंभव प्रयास किया हुआ है, दिखता है। ठीक है, यही अनुवाद यदि किसी विदेशी के द्वारा किया गया होता तो संस्कृत और परिवेश को समझने में अपूर्णता रहती और अनुवाद में कोई ना कोई दोष रहता। तो बात करते हैं, अब हमने देखा वर्णनात्मक समीक्षा के बारे में, अब हम देखेंगे तुलनात्मक समीक्षा के बारे में। ठीक है, तुलनात्मक समीक्षा एक मूल पाठ और एकांकी अनुवादों को आधार बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है? तुलनात्मक समीक्षा के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो तुलनात्मक समीक्षा में एक मूल पाठ और एकाधिक अनुवादों के बारे में, एक से अधिक अनुवादों को आधार बनाया जाता है। इसमें एकाधिक अनुवाद ही स्वदेशी भाषाएं अथवा एक विदेशी या दूसरी विदेशी भाषा के रूप में हो सकती है। मूल पाठ के साथ दोनों अनुदित पाठों की तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो बात करते हैं तुलनात्मक समीक्षा त्रिकोणमितीय है। तुलनात्मक समीक्षा जो है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट बन गया, तो ये तुलनात्मक समीक्षा कैसी है? तो आप कहोगे त्रिकोणीय है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ क्वेश्चन बन सकता है। तो तुलनात्मक समीक्षा कैसी है? त्रिकोणीय है। इस स्तर के विभिन्न अनुवादों की तुलनात्मक दृष्टि से देखते हुए उनकी उपलब्धियों और सीमाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस आयाम के उदाहरण के रूप में कामायनी काव्य के अंग्रेजी तेलुगु अनुवादों को लिखा जा सकता है। मतलब इसमें क्या करेंगे? एक से अधिक अनुवाद भी करेंगे इसमें। ठीक है, वो क्या होगा? वर्णनात्मक सिर्फ दो के अंतर होगा, और यहाँ पर जो होगा तुम्हारा तुलनात्मक वाला, ये बहुत सारों के बीच देखने को हमें मिलेगा, बहुत सारी भाषाओं के बीच। तो कामायनी काव्य के अंग्रेजी और तेलुगु अनुवादों को लिखा जा सकता है। इस एक अनुवाद विदेशी भाषा को तो दूसरा अनुवाद द्रविड़ भाषा तेलुगु का है। जैसे आनंद सुमन सा विकास हो, ये किसका है? मूल पाठ है। ठीक है, हिंदी भाषा में। अब इसी को तेलुगु भाषा में लिख दिया गया कि विकसिंचन आनंद समनमदी। ठीक है, विकसिंचन आनंद समनमदी। ठीक है, ये तेलुगु भाषा का हो गया। अब इसी को इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो बात करते हैं विज हैपनिंग हैपेंस हैथ स्लो ब्लोसमेड लाइक ए ब्लूम। ठीक है, तो ये मतलब अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग ये दे रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ देखते हैं कि मूल पाठ में सुमन से समानता बताई गई है और तेलुगु में सुमन का रोपण
ही कर दिया गया है, मतलब इसको देखो अलग कर दिया गया, रोपड़ मतलब अलग प्रकार से लिखा गया है। सुमन से, वैसे बात करें मूल पाठ में सुमन से समानता बताई गई है और तेलुगु में सुमन का रोपड़ कर दिया गया है, मतलब चेंजेस करके रोपड़ कर दिया गया ही कर दिया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं ऐसे में कहीं कहीं कुछ ना कुछ लोप भी हो जाता है, फिर भी यदि भाव की स्पष्टता है तो भी अनुवाद बेहतर हो सकता है। हम बात करेंगे वही अंग्रेजी में यदि देखें तो तुलना भी प्रस्तुत है और भूल का भाव भी प्रकट हो रहा है। बात करते हैं उपयुक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के अनुवाद करते समय अनुवाद सफल बनता है। हिंदी में हिंदी से विदेशी भाषा में अनुवाद करने पर अनुवादक की को जो परिश्रम करना पड़ता है, मतलब हिंदी से विदेशी भाषाओं में हिंदी से विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने पर जो अनुवादक होता है उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अनुवादक मूल संस्कृति और भाषा की गंध लाने के लिए बहुत कुछ प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे साहित्योत्तर समीक्षा से क्या तात्पर्य है। अगर साहित्योत्तर समीक्षा की बात करें, इससे क्या तात्पर्य, इससे हमें क्या नॉलेज मिलती है, इसके बारे में देखना है। तो साहित्य से विषयों की समीक्षा पिछले कुछ दशकों में अनुवाद के एक आधुनिक शास्त्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस संदर्भ में साहित्यकार ही नहीं बल्कि भाषा विज्ञानी, सूचना विशेषज्ञ, तर्कशास्त्री और अर्थशास्त्री जैसे विभिन्न ज्ञान क्षेत्र के लोग ने भी विचार प्रारंभ किया। इस तरह विद्यावती के रूप में साहित्य से इतर सामग्री को भी महत्व देने लगे और इसके अनुवाद कार्य को गंभीरता से देखने की दृष्टि भी उभरी। इस प्रकार साहित्योत्तर अनुवाद की प्रचलित प्रणाली और प्रक्रिया से भिन्न स्तर पर बातचीत शुरू हुई। साहित्योत्तर समीक्षा के संदर्भ में भी मंथन शुरू हुआ। सामाजिक उपादेयता की दृष्टि से भाषा विज्ञानियों ने उसे उपनिवेशवादी शासन से मुक्त करके देखना शुरू किया, क्योंकि आज वैश्वीकरण भूमंडलीय के दृष्टिकोण से हर संदर्भ में चर्चा चल रही है। ठीक है, तो बात करेंगे आधुनिक समाज उपभोक्ता सापेक्ष हैं। आधुनिक जो समाज है उसके जो उपभोक्ता हैं वो कैसे हैं, सापेक्ष हैं। इसलिए आज अनुवाद भावपरक पाठ में तथ्यपरक पाठ की ओर उन्मुख हुआ है। इन्हीं नई संकल्पनाएं, नए विचार, नए विभिन्न भाषाओं में प्रवाहित होने लगा है, जिसका अनुवाद करने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। आज साहित्यिक अनुवाद की उपेक्षा साहित्योत्तर अनुवाद को महत्व मिलने लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने देखा साहित्योत्तर समीक्षा के बारे में। ठीक है, और हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखा तुलनात्मक समीक्षा के बारे में। समीक्षा के दो प्रकार देखे, एक तुलनात्मक और एक कौन सा देखा, वर्णनात्मक समीक्षा के बारे में देखा। ठीक है, उसके प्रकार देखे, उसकी प्रकृति वगैरह देखी और यहाँ पर इस प्रकार से उसको हमने समझा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आपको सारा की सारा समझ में आया होगा समीक्षा के बारे में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।